हम सभी लोग जानते हैं और साइंस भी यह सिद्ध कर चुकी है कि हम हमारे दिमाग का मैक्सिमम 10% ही यूज कर पाते हैं और इसमें से ज़्यादातर हमारा दिमाग बचपन से ही सब कुछ सीखता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, नए खेल खेलते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे रोज़ के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ नया करने और सीखने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यदि हम अपने दिमाग को धार देते रहें तो हम दुनिया में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। यही सीखेंगे हम इस कहानी से। अफ्रीका में एक पेड़ काटने वाली कंपनी थी जिसमें वहाँ के लोग पेड़ काटने का काम करते थे, जिसमें जॉन नाम का एक वर्कर था जो पिछले 8 सालों से पेड़ काटने का काम कर रहा था। उसी कंपनी में एक बिल नाम का नया वर्कर लगता है और एक ही साल में उसकी सैलरी बढ़ जाती है। जो बिल होता है उसकी सैलरी जो है बढ़ जाती है और प्रमोशन भी मिल जाता है। यह बात जॉन को पता लगती है तो वह कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, सर इस कंपनी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैनेजर कहता है, नहीं जॉन, इस कंपनी को मैं मैनेज करता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जॉन कहता है, सर मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और सैलरी भी वही है, लेकिन बिल जो कि 1 साल पुराना ही है उसकी सैलरी बढ़ गई और प्रमोशन भी हो गया, जबकि प्रमोशन तो मेरा होना चाहिए था। मैनेजर कहता है, देखो तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, मैं यह बात मानता हूँ, लेकिन कंपनी के नियम के अनुसार जो ज़्यादा पेड़ काटता है उसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और प्रमोशन भी जल्दी होता है। तुम पहले भी रोज़ 4 पेड़ काटते थे और अब भी 4 पेड़ ही काटते हो, लेकिन बिल रोज़ 8 पेड़ काटता है इसलिए उसे जल्दी प्रमोशन मिला। तुम भी रोज़ 8 पेड़ काटो, तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। यह बात सुनकर जॉन लौट जाता है और रोज़ से ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा देर तक काम करता है। कुछ दिनों के बाद जॉन फिर मैनेजर के पास आता है और बोलता है, सर मैं अब ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं रोज़ सिर्फ 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। बिल रोज़ 8 पेड़ कैसे काटता है? मैनेजर कहता है, यह बात तो तुम्हें बिल ही बता पाएगा, लेकिन तुम बिल से जाकर पूछ लो। अगले दिन जॉन बिना संकोच किए बिल के पास जाता है और पूछता है, बिल तुम रोज़ 8 पेड़ कैसे काट लेते हो? मैं पूरी मेहनत करके भी सिर्फ 4 से 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पेड़ कैसे काटते हो? बिल कहता है, पहले तुम बताओ जॉन कि तुम अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाते थे? जॉन कहता है कि पिछले हफ्ते ही धार लगाई थी। बिल कहता है कि मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट का समय निकालता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, और जो पेड़ तुम 2 घंटे में काटते हो वह मैं 1 घंटे में ही काट देता हूँ। धार देने वाले 2 मिनट मेरे आने वाले 58 मिनट बचा लेते हैं और मैं रोज़ 8 पेड़ काट लेता हूँ। यह सुनकर जॉन बिल को धन्यवाद देते हुए चला जाता है। अब वह समझ चुका था कि सिर्फ ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, इसके साथ साथ उसे अपनी कुल्हाड़ी को धार देते रहना पड़ेगा। जब भी वह धार देना बंद कर देगा उस समय से उसके कार्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जॉन अपनी कुल्हाड़ी में धार देकर काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों में वह भी प्रमोशन ले लेता है। तो इस स्टोरी की मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करें तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और अपने दिमाग को धार देना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। जिस तरह तालाब का पानी एक जगह स्थित रहता है, कुछ ही दिनों में सरकर बदबू देना शुरू कर देता है, लेकिन नदी जो होती है वह हमेशा बहती रहती है, प्रगतिशील होती है, उसका पानी साफ होता है। उसी तरह से जो लोग नई नई चीज़ें पढ़कर और सीखकर अपने दिमाग को धार देते हैं वह दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, दिमाग को धार देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।